साथियों नमस्कार, मैं अनुद सिंह विद्रोही। साथियों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ साथ में उत्तर प्रदेश की भी एक विधानसभा अयोध्या फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। कड़ाके की सर्दी में मिल्कीपुर विधानसभा की गर्मी पूरे उत्तर प्रदेश में महसूस की जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जो पासी समाज से हैं, और वहीं पर भाजपा ने चंद्रभान पासवान यानी कि जो पासी समाज से हैं उनको प्रत्याशी बनाया हुआ है। और इस चुनाव के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपना दांव खेलते हुए अपना प्रत्याशी उतार दिया है। मुख्य जो मुकाबला है वो सपा और भाजपा के बीच होना है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी पीडीए के तहत टिकट वितरण तो किया, लेकिन उस पीडीए के अंदर टिकट पाने वाले लोग विशेष राजनीतिक परिवारों से ही थे, या हम सीधे कहें तो मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद के बेटा बेटी, या वो स्वयं लोकसभा चुनाव में उन्हीं को टिकट दिया गया। और जो 9 सीटों पर बीते दिनों उपचुनाव हुआ, उन 9 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के पीडीए के तहत परिवार विशेष के लोगों को ही टिकट देने का काम किया गया, और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों को गंवा करके भुगता है। और यही नहीं, जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, कानपुर की शीशामऊ और मैनपुरी की विधानसभा सीट करहल, वो भी सपा की मजबूत सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थीं, लेकिन बहुत ही कम अंतर में सीटें जीती गईं। अगर हम करहल की बात करें तो करहल विधानसभा सीट पर जहां अखिलेश यादव जी 67,000 से अधिक वोटों से जीते थे, वहां पर उनके भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव तब मात्र 15,000 वोटों से जीत हासिल कर पाए हैं, जब पूरा परिवार इसी पर फोकस्ड रहा। पूरे परिवार का जो समय था उपचुनाव के दौरान करहल विधानसभा में ही बीता। उसके बाद भी बची हुई एक विधानसभा मिल्कीपुर पर भी परिवार विशेष से ही प्रत्याशी का चयन किया गया। वहाँ भी सपा के पोस्टर बॉय, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को सपा ने टिकट देने का काम किया। यूँ तो हम सब जान ही रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या बसपा, सभी पार्टियां जहां तक देखने में आता है किसी नए चेहरे को मौका नहीं देना चाहती हैं। चाहे वो टिकट वितरण पीडीए के आधार पर हो, बहुजन के आधार पर हो, सबका साथ सबका विकास के आधार पर हो, उस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर कहीं भी नया चेहरा फिट नहीं आता है। वो पूरा जो सिस्टम है परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो स्थापित राजनीतिक परिवार है उन्हीं को टिकट देने का काम किया जाता है। समाजवादी पार्टी को कम से कम उपचुनाव से सबक सीखना चाहिए था कि उन्होंने 9 में से 7 सीटें गंवाई और 2 सीटें भी बहुत मुश्किल से जीत पाई हैं। मिल्कीपुर विधानसभा के अंदर 3.5 लाख मतदाता है, जिसमें 1,20,000 दलित है, 55,000 यादव वोटर है, 30,000 मुस्लिम है, 60,000 ब्राह्मण है, 55,000 पासी वोटर है, 25,000 ठाकुर है, 50,000 अन्य ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों का वोटर है, जिसमें से पारसी वोट डिवाइड होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों तरफ से बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पासी कम्युनिटी से आता है, और सवर्ण वोट जो है वो एक तरफा निश्चित तौर पर जाएगा बीजेपी के साथ में, इसमें कतई संदेह नहीं है। इस मिल्कीपुर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के सांसद और अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय की जो साख है
दांव पर लगी हुई है। वैसे तो इस सीट का इतिहास रहा है कि 1991 से लेकर अब तक ये सीट जो है सपा के लिए मजबूत सीट रही है। ठीक उसी तरीके से ये भी सपा का गढ़ कहा जा सकता है, जिस तरीके से सीसामऊ और करहल सपा का गढ़ रहा है। 6 बार समाजवादी पार्टी और 2 बार बसपा का विधायक रहा है। इस बार ये सीट ठीक उसी तरीके से बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है समाजवादी पार्टी के लिए, जिस तरीके से करहल की सीट कठिन हुई है। करहल में 15,500 की जीत को मैं जीत इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि वहाँ पर जो प्रत्याशी था वो सैफई परिवार से था। सैफई परिवार पूरा उस प्रत्याशी के समर्थन में लगा हुआ था। पूरे जो लीडरशिप है लोकल की और प्रदेश के भी कई नेता यहाँ पड़े हुए थे। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, माननीय परम श्रद्धेय नेताजी की धरती है। उसके बाद भी 2 साल पहले जब 67,000 से अखिलेश यादव जी जीतते हैं, उसके बाद तुरंत चुनाव होता है 2 साल बाद 2024 में, तो मात्र वो महज आंकड़ा सिमट के 15,500 रह जाता है। तो इसको मैं कोई बहुत बड़ी जीत या यूँ कहूँ कि जीत के नज़रिए से मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि 50,000 से अधिक वोट समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपना खोया है। वो अलग विषय है कि आप अलग अलग तर्क देने लगें कि वोट डालने नहीं दिया गया, वोट काट दिया गया, बेईमानी कर ली गई, तो वो आपको रोकना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है, उस समय आप कहाँ थे जब ये सब हो रहा था। टक्कर का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। पारसी बनाम पासी और सपा बनाम भाजपा की लड़ाई है, और यहाँ पर विशेष रूप से 2 नेताओं की साख दांव पे लगी हुई है। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और दूसरा सांसद अवधेश प्रसाद यानी कि प्रत्याशी जो सपा के हैं उनके पिताजी की। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी ने प्रचार किया कि उसने राम मंदिर बनवाया हुआ है और कुंभ का भी आयोजन हो रहा है। लगातार जो है धर्म का ढोल बीजेपी पीटती है, और उसी राम मंदिर वाले अयोध्या क्षेत्र के अंदर, ज़िले के अंदर एक विधानसभा मिल्कीपुर है जिसमें चुनाव हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की साख इस पे दांव पे लगी हुई है। वहीं पर अवधेश प्रसाद जी की साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरा करके अयोध्या की सीट जीती, और उस सीट को जीतने के बाद से लगातार अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी उनको बतौर पोस्टर बॉय के रूप में हर जगह प्रेजेंट करने का काम करती है। हर जगह उनको एक सिंबल के रूप में, एक आइकॉन के रूप में रखा जाता है। तो निश्चित तौर पर सीधे तौर से हम अगर देखते हैं तो अवधेश प्रसाद जी की साख दांव पर लगी हुई है, और इसलिए भी क्योंकि उनकी ही छोड़ी हुई सीट पर उनका ही बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो ये इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं किसको मिलती है मिल्कीपुर सीट। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में बताइए। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।